बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हमने जो कल से कहाँ से छोड़ा था, गूगल डॉक्स का हमने इंट्रोडक्शन देखा था। जनरल सारा ओवरऑल गूगल डॉक क्या होता है, उसके मेन्यूज क्या होते हैं, उसकी वर्किंग क्या होती है, वो देखी थी। आज से हमने क्या करना है, इसको प्रॉपर वे से स्टार्ट करेंगे। हम जाते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट में, या आपने क्या जाना है, ड्राइव पे न्यू, और यहाँ पे आपका डॉक्स, गूगल डॉक्स, और यहाँ पे आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसको ये जब लोड हो जाएगा आपका सारा, ये सारा नेट के साथ है, इससे थोड़ा सा आपको ना इशू होगा। अगर नेट की स्पीड स्लो है, इसको लोड होने में थोड़ा सा इशू हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे अब हमने फर्स्ट स्टेप देखना है, ये आपका इंटरफेस है, ये आपके टैब्स हैं। ठीक है, अगर आप कुछ लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली रिमूव भी हो जाएंगे। और दूसरी बात, ये मैं आपको कल बताई थी, इसका मैंने आपको सिर्फ एक लाइट से इंट्रोडक्शन दिया था कि आपके टैब्स होते हैं यहाँ पे साइड पे, राइट साइड पे, सॉरी लेफ्ट साइड पे आपके टैब्स होते हैं। एक्चुअली ये डॉक्यूमेंट में नेविगेशन के लिए होते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट की कैटेगरीज बना सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके 20 पेजेस हैं, 30 पेजेस हैं, तो उसके अंदर आप जब उसको आउटलाइंस बनाएंगे, जैसे बुक होती है, उसके शुरू में कंटेंट्स होते हैं और आपकी आखिर में उसके इंडेक्स होता है, उसको हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए ये चीज़ आपकी यहाँ पे जो आपके आएंगे ना, देखिए लिखा हुआ है, हेडिंग्स यू ऐड टू द डॉक्यूमेंट विल अपीयर हियर। तो आप इजीली नेविगेट कर सकते हैं, फर्स्ट हेडिंग पे, सेकंड हेडिंग पे, थर्ड हेडिंग पे, यानी कि हेडिंग वाइज आपने उस पे कैसे मूव करना है। और इससे ये होगा कि आप टेक्स्ट को इजीली देख सकते हैं, पैराग्राफ को इजीली देख सकते हैं कि एक जगह, यानी कि एक हेडिंग के अंदर कितने पैराग्राफ्स आ रहे हैं, कितनी हेडिंग्स आ रही हैं, हेडिंग के अंदर सब हेडिंग्स कितनी आ रही है, वो चीज़ हम यहाँ से देखते हैं। अच्छा, आज हमने क्या करना है, मैं आपको ये फाइल मेन्यू का बताऊंगी थोड़ा सा, और उसके बाद फिर हम इस फॉर्मेट पे काम करेंगे आज। क्योंकि जब भी बेसिक स्टार्ट किया जाता है, यहीं से किया जाता है। इसकी फॉर्मेटिंग में और वर्ड की फॉर्मेटिंग में थोड़ा बहुत फ़र्क है। वो ज़ाहिर है आपका इंस्टॉल्ड होता है, और ये इंस्टॉल्ड नहीं होता, ये क्लाउड पे होता है। और इसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिस तरह गूगल अपनी पॉलिसीज़ वगैरह चेंज करता है, या फिर अगर कोई ऐसी ऑप्शन उसमें नहीं ऐड करता है, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं। और इस वजह से क्या होता है, कभी इसका लेआउट चेंज हो जाता है, कभी इसके मेन्यूज़ में कोई नई चीज़ ऐड हो जाती है। तो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है आपकी जो लोकल वर्ड होता है। अब जैसे देखिए, ये न्यू, न्यू के साथ ये ब्लू डॉट है। ये जहाँ ब्लू डॉट आपको नजर आएगा, इट मीन्स कि वहाँ पे समथिंग, कोई न्यू चीज़ उन्होंने ऐड किया, ऑप्शन ऐड किया है। ठीक है, ये आपके इस तरह से ऑप्शंस आएंगी। अब जैसे ये यहाँ पे देखिए, ये ऐड हुए हुए हैं, इसमें देखिए ये डॉट है, इसमें क्या क्या नई चीज़ें ऐड हुई हुई हैं, व्यू मोर में भी है आपकी न्यू चीज़ें। तो इसलिए ना, इसमें और थोड़ा उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, फॉर एग्जांपल, हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मतलब, इसके गूगल डॉक्स के मतलब कुछ लिख लेते हैं। एक सेकेंड, इसको हमने लिखा मैं एक काम करती हूँ, हम नेट से कोई गूगल डॉक के बारे में उठा लेते हैं, यानी कि टेक्स्ट, गूगल डॉक्स इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल मैंने इसके फीचर्स उठाने हैं, क्योंकि हमने फॉर्मेटिंग भी चेक करनी है इसकी। इसको मैंने किया कॉपी, और आपने डॉक्यूमेंट में इसको जाके, यहाँ से हम इसको एडिट में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे पेस्ट आएगा। ठीक है, अगर आप पेस्ट करेंगे तो पेस्ट कर देगा। पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग अगर हम करेंगे तो सिंपल टेक्स्ट को पेस्ट करेगा। अगर आप फॉर्मेटिंग के साथ करते हैं ना, तो ये सारे बुलेट्स, नंबरिंग और ये लिंक्स, ये ईच एंड एवरीथिंग इसके साथ आ जाता है। अब जैसे ये है, इसको मैं फॉर एग्जांपल कॉपी करूँ, और इसको मैं इसके ऊपर पेस्ट करना था मैंने, ये की फीचर्स नीचे आते हैं, इसको मैंने यहाँ क्लिक किया, और यहाँ पे हमने इसको सिंपल पेस्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको कॉपी उस तरह से किया हुआ था पहले, जो मैंने सिंपल पेस्टिंग की है, वो सिंपल आएगा। और वैसे भी यहाँ पे देखिए कोई लिंक नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये आ रही थी। और इसमें ये होता है कि जो आप पहला एक्शन परफॉर्म करते हैं ना, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम किया था विदाउट पेस्ट, ओ सॉरी विदाउट फॉर्मेटिंग, तो उसने उस तरह से इसको भी विदाउट फॉर्मेटिंग कर दिया। अब हमने इसके ऊपर थोड़ा सा अप्लाई करना है काम। इसको यहाँ रखते हैं हम। ठीक है, की फीचर्स यहाँ पर आ गए। और ये फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास टेक्स्ट है। ठीक, आपने इसको बड़ा करना है, वही
कीज वही है, कंट्रोल ए से आप इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। ये सारे आपके यहाँ से इंक्रीज हो जाएगा टेक्स्ट। लेकिन हमने अगर सेपरेट करना है, फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ से मैं लिख भी सकती हूँ यहाँ पे, 14 कर देते हैं हम इसको, ठीक है। और इसको भी हम 13 कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा उससे छोटा करते हैं। अब आप देखिएगा, ये मैंने क्यों इस तरह से किया है, आपको हेडिंग्स फॉर्मेटिंग में हम हेडिंग्स भी करेंगे और थोड़ी सी आपको फ़ॉन्ट्स का भी बताना है। अब आपने नोट किया होगा कि ये थोड़ा सा ये आपका छोटा है और ये बड़ा है, लेकिन क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन इसका ये फ़ॉन्ट फ़र्क है। तो हम अगर इसका फ़ॉन्ट भी वही कर दें, एरियल ही कर दें, ये एरियल नॉर्मल नॉर्मल ठीक है, बस ठीक है, ये आपका चेंज हो गया। अब हमने क्या करना है, इसकी सिलेक्शन की, ये मैं जो आपको काम बता रही हूँ ना, ये बेसिक है। ये नहीं कि हम कॉमनली जो परफॉर्म करते हैं, इसमें मैंने अभी कोई स्पेशल फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं की, ना मैं कर रही हूँ अभी। अभी सिर्फ आपको सिर्फ समझाने के लिए, वही आपका बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इसको आपने बोल्ड कर दिया और ये हमने इसको सेंटर में कर दिया। हाइलाइटर इसका वाइट क्यों है, कि इटसेल्फ ये पीछे से वाइट ही है, एक इसका बैकग्राउंड। अगर आपने इसको हाईलाइट करना है, आप यहाँ पे कलर्स के ऑप्शन ज़्यादा हैं, वर्ड में इतनी नहीं है। इसके अलावा अगर आपने कोई कलर पिक करना है तो वो भी आप पिक कर सकते हैं। अगर आउटसाइड द, अगर क्या कह सकते हैं, आउटसाइड द डॉक्यूमेंट, अगर आपके पास कोई कलर है तो उसको आप आई ड्रॉपर से लेके इस तरह, ये देखें नेट आ गई है इसकी, ये देखिए कलर पिक कर रहा है। ये क्या चीज़ है, ये एक तरह से ना आपके पिक्सेल्स को शो कर रहा है, किस पिक्सल का कलर उठाना है। ये देखिए जहाँ पे भी आप जाएंगे ये उसका कलर उठाएगा। और फॉर एग्जांपल मैंने ये किया, ये देखें उसने उसका कलर उठा लिया। तो इसमें ये ऑप्शन भी है कि कलर पिकर भी है इसके अंदर, जो आप पिक करेंगे वो नीचे आ जाएगा, ठीक, हाईलाइट का। अब मैंने अगर इसको हाईलाइट ये वाला करना है, ये थोड़ा सा टाइम लगा के अप्लाई होगा, एकदम से अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये आपका ऑनलाइन है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने देखा होगा ये ऊपर रूलर आ रहा है इसका, ये कहाँ से आता है, व्यू में देखते हैं हम। शो रूलर, ठीक है, शो प्रिंट लेआउट, ये दोनों चीजें आपकी ऑन होनी चाहिए। क्यों, आपने इसको प्रिंट करना है ना, तो ये पेज का एज शो करेगा। ये जैसे यहाँ से पेज स्टार्ट हो रहा है, सॉरी यहाँ से इधर से स्टार्ट हो रहा है और इधर बंद हो रहा है, ये सॉरी यहाँ पे इसकी कॉर्नर है, ये स्टार्टिंग और एंडिंग है इसकी। एक तरह से आप क्या कह सकते हैं, रेक्टेंगल बना हुआ है, तो पेज को शो कर रहा है। और दूसरा आपका ये जो ऊपर स्केल आ रहा है, इसको आप आगे पीछे करेंगे, मूव करेंगे तो आपके टेक्स्ट पे इफेक्ट आएगा। कैसे, ये देखें, यानी कि वो बता रहा है कि आपने यहाँ से स्टार्ट किया, इसको अगर आप पीछे करेंगे तो जो सिलेक्टेड लाइन है वो आपके पीछे होगी। क्यों, क्योंकि मैंने फर्स्ट लाइन को किया है, फर्स्ट लाइन इंडेंट किया है वही वर्ड वाली ऑप्शंस हैं, लेकिन अब मैंने इसको सारे को कर दिया, ये देखिए पूरा पैराग्राफ हो गया। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है बस। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा हम सेट करते हैं, ये आपकी जो ये बनी हुई यहाँ पे बराबर नहीं है, यहाँ पे टेक्स्ट आपका, आपने यहाँ पे जाना है और इसको करना है जस्टिफाई, ये देखें अब ये एक डॉक्यूमेंट की आपकी शेप में आ गया है, लाइक ए डॉक्यूमेंट, यानी कि एक तरह से स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग जिसको कहते हैं उस पे आ गया। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग में नहीं है आपका, आगे पीछे है, ठीक। ये चीज़ें आपने यहाँ से करनी है। और इसके अलावा एक चीज़ इसमें न्यू है, जो उससे फ़र्क है, वो क्या है, कि अगर आपने इसकी, फॉर एग्जांपल दो ऑप्शंस हैं ये, मैं इनको ले लेती हूँ और यहाँ पे हम जाते हैं चेक लिस्ट। अगर आपने चेक लिस्ट बनानी है स्ट्राइक थ्रू के साथ, मीन्स कि अगर आप चेक बॉक्स पे चेक करें और आपकी अगली लाइन जो है वो मार्क एज अ डन कर दे आपके टास्क को, तो इसको आप लेंगे। सिंपल चेक बॉक्स अगर आपने लेना तो आप इस तरह से लेंगे। अब जैसे ये है, ठीक है, ये आपका ये, अब ये से कुछ भी नहीं हुआ आगे। अब हमने क्या करना है, इसको मैं कंट्रोल जी करती हूँ, मीन्स के रिवर्ट बैक किया हमने, ये आ गया। अब आपने क्या करना है, दूसरा हमने चेक बॉक्स लेना है, ये दिस वन। अब इसमें क्या फर्क है, ये एक तरह से चेक लिस्ट की तरह है, ये देखें, ठीक, ये पूरे को करेगा, पूरी लाइन जहां पे इसका डॉट खत्म हो रहा है, जो चीज हमने लिखी हुई है। तो ये आपकी इस तरह से चेकलिस्ट भी इसकी बन सकती है। दोबारा क्लिक करेंगे ये रिमूव हो जाएगा, इसको बैक स्पेस करके रिमूव नहीं कीजिएगा। यहाँ पे से आपने इसको अगर प्रेस किया बटन को तो ये बटन प्रेस्ड है, इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो ये देखें इस तरह से,
ये खत्म हो जाएगा। इसमें एक ये नई चीज़ है। दूसरा हाइलाइटर मैंने आपको बताया, ठीक है, और ये टेक्स्ट का कलर वही है। आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको चेंज कर लें। अब अगर इसको मैंने हेडिंग को यहाँ पे लेकर आना है, यही फॉर्मेटिंग, इसको मैं ज़रा अंडरलाइन भी कर दूँ, थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूँ ये। अब यही मैंने इधर हेडिंग की चीज़ें, ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। अब मैंने ये नहीं करना, इसको सेलेक्ट करूँगी वन बाय वन हर चीज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, हम फॉर्मेट पेंटर को यूज़ करेंगे। आपने जिसकी फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है उसको सेलेक्ट करना है, फिर ये आपका है पेंटर। क्लिक किया, बटन प्रेस हो गया, और आपके साथ देखें कर्सर के साथ क्या आ रहा है। आपने इसको, ये देखें, इस तरह से कर दिया। अलाइनमेंट नहीं वो करेगा, अलाइनमेंट आपने खुद करनी होगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि जो हम अगर फॉर्मेटिंग कॉपी करें तो अलाइनमेंट भी वो वही हमने कॉपी करनी हो। ये सेंटर है, ये आपकी लेफ्ट है। अब क्या है, अब एक्सेसिबिलिटी को कर लेते हैं, इसको जस्ट इतना करते हैं बस, बोल्ड इटैलिक। अब आपने क्या करना है, इसको किया, ठीक है। अब आप अगर ये बार बार अगर आपने करना है ना, तो आपको मसला लग रहा होगा कि मैं दोबारा से सिलेक्ट करूं, दोबारा से कॉपी करूं। आपने क्या करना है, एक दफ़ा सिलेक्शन इस तरह कर ली, ठीक है, और फिर डबल क्लिक करें। जब आपने डबल क्लिक कर लेना है, तो आपका फिर ये देखें, ये बटन प्रेस्ड ही रहेगा, और जहाँ पे आपने जिस चीज़ को आपने करना है आप उसको कर लें रेंडमली। और इसमें तो कुछ नहीं है, ये है वन टाइम के लिए। वन टाइम अगर आपने अगेन एंड अगेन इस चीज़ को रिपीट करना है ना, अब आपको ज़ाहिर है बार बार जाके क्लिक करना, फिर नीचे आना, फिर क्लिक करना, वो चीज़ प्रॉब्लम करेगी। तो आपने इस तरीके से कर लेना, फिर डबल इसको दोबारा क्लिक करें तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो आपकी बेसिक इसकी फॉर्मेटिंग है। ये आपको मैं बताना चाहती थी हेडिंग्स का। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये जो गूगल डॉक है, इसको ले लेते हैं, वो तो हमारी हेडिंग बन गई है ना। ये आपकी, इसको मेन हेडिंग बनाते हैं। ऊपर वाली हमने वैसे फॉर्मेटिंग हमने सीख ली। फॉर एग्जांपल मैं इसको हेडिंग टू कह देती हूँ, अप्लाई हेडिंग टू, ठीक है। अब ये क्या है, ये प्री डिफाइंड जो स्टाइल है वो अप्लाई हुआ है। उसने क्या किया, मेरा जो गिवन स्टाइल है, क्योंकि मैंने उसमें कोई स्पेसिफिकेशन, कोई स्टेप्स नहीं रखे थे, तो उसने उसको हटा दिया और उसने अपने स्टेप्स ऐड किए जो यहाँ पे ऐड है। हेडिंग वन है, ये हेडिंग टू है। अब लेकिन मुझे एक मसला लग रहा है, मैं कह रही हूँ नहीं हेडिंग टू ये बोल्ड थोड़ी सी होनी चाहिए, और ये अंडरलाइन होनी चाहिए ताकि डिफरेंट हो, और ये इस तरह भी होनी चाहिए। मैं इसका कलर भी चेंज करना चाह रही हूँ, ठीक है। अब आप यही वाली हेडिंग हर जगह अप्लाई करना चाह रहे हैं। अब आपने फॉर्मेट पेंटर यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये जो हेडिंग है, अब आपने नोट किया होगा मेरी हेडिंग यहाँ नहीं आ रही, जो मैंने दी है ये वाली हेडिंग यहाँ आ रही है, ठीक है। आपको याद होगा आपने मेरे से वो भी किया था, एडवांस ऑफिस ऑटोमेशन। उसमें मैंने आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना बताए थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के। तो ये वही चीज़ है। इस पे बस थोड़ा सा ये होगा कि आपके साइट पे आएगा, ये आपका लिंकेबल फॉर्म यानी कंटेंट बन जाएगी, कंटेंट लिस्ट इसके थ्रू। इसलिए हम इसको हेडिंग्स के थ्रू यूज़ करेंगे। अब मैं इसी को, हेडिंग टू को अपने लिए सेव करना चाह रही हूँ कि इस कलर में, इस स्टाइल में आए। आपने क्या करना है, हेडिंग टू पे आपने देखा ये अप्लाई हुई भी, आप इसको कर दें अपडेट हेडिंग टू टू मैच। क्या मतलब है, जो मैंने सिलेक्शन की हुई है उससे मैच कर लो, इससे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हम फॉर एग्जांपल हम नीचे गए, इसको मैं करती हूँ डिफरेंट, आपको करके जस्ट समझाना है मैंने। ये देखें हेडिंग टू, अप्लाई हेडिंग टू, वो देखें उसने पूरे पे हेडिंग टू अप्लाई कर दिया, ठीक है। इसको मैं हटाती हूँ, और एक मिनट ठहरिएगा, यहाँ मैं इसको हेडिंग टू ही बनाते हैं हम। इसको मैंने नीचे कर दिया, और इसको मैंने नीचे कर दिया। इसको मैं हेडिंग थ्री इसी तरह सेव करके आपको दिखाती हूँ। हम हेडिंग थ्री पे चले जाते हैं, इसको रिमूव भी आप कर सकते हैं। अच्छा, इसको मैंने किया अप्लाई हेडिंग थ्री, ये हेडिंग थ्री बन गई। अब यहाँ पे देखें एक्सेसिबिलिटी यहाँ पर आ गई है। अब इस हेडिंग थ्री को मैंने कुछ नहीं करना, स्वाइप बोल्ड और इटैलिक है, ये इसी तरह रहेगी। और मैं इसको यहाँ पे हेडिंग थ्री को अपडेट हेडिंग कर दूंगी, ठीक है। अब ये क्या होगा, अब आप जब इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको मैंने कंट्रोल की से इसको सेलेक्ट किया, और हेडिंग थ्री मैंने की है इस पे अप्लाई। अब आप ये देख सकते हैं, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया,
ये बेस्ट है आपके लिंक्स क्रिएट करने के लिए, हम लिंक्स भी इससे क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये अच्छी अच्छी ऑप्शन है कि आप उसी टाइम पे अपनी हेडिंग्स को अपडेट कर सकते हैं, जो कि वर्ड में हमें पूरा एक स्टाइल बनाना पड़ता है, उसको अलग से सेव करना पड़ता है। लेकिन ये मैंने क्या किया, मैंने जस्ट उसको कहा है कि जो मैंने सिलेक्शन की उसको कर दे। अभी मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ, मैं कहती हूँ अप्लाई हेडिंग, ठीक है, और ये भी मैंने किया। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल हेडिंग 2 अप्लाई करूंगी, तो वो हेडिंग 2 पे चला जाएगा ये। अब आप यहाँ पे देखिएगा, इसमें आपको थोड़ा सा नजर आएगा, आपको अलाइनमेंट, ये आपकी मेन है, ठीक है, इसके अंदर ये सब हेडिंग्स हैं, फिर ये मेन है, क्योंकि हेडिंग 2 है ना, ये हेडिंग 3, इसका लेवल कम है। तो ये इसलिए होता है कि आपके इजी नेविगेशन के लिए होता है। अब फॉर एग्जांपल इसको भी मैं हेडिंग 2 ही दे देते हैं इसको, ठीक है, उसके लेवल पे आ गया, बाकी नहीं आए। अब मेरे ज़रा हेडिंग 1 तो है ही नहीं है, अब मैं इसको अगर हेडिंग 1 बनाती हूँ तो क्या होता है, उसने सारा मेरा रिमूव कर दिया। अलाइनमेंट नहीं करता वो रिमूव, अलाइनमेंट हमें खुद सेट करनी पड़ती है। तो ये आपकी हेडिंग 1 है, मैंने अगर इसको बोल्ड कर दिया और मैंने इसको इसी तरह कर दिया, हेडिंग 1 को जस्ट अपडेट कर दो, बस ये देखें। अब आपने यहाँ पे देखना है हेडिंग 1, ठीक है। अब ये क्या होगा, अब मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं निचले पेज पे चली गई हूँ, नेक्स्ट पेज पे, ये थर्ड पेज पे मैं चली गई हूँ। अब मेरे पास ये नेविगेशन पैन ऊपर नीचे नहीं होगा। अब मुझे क्या करना है, अर्जेंट मुझे जाना है रियल टाइम एडिटिंग पे, मैंने इसको देखना है, मुझे याद आ गया कि इसमें कोई मसला था। मैं इस पे जस्ट क्लिक करूंगी तो वो मुझे उस पे ले जाएगा, एग्जैक्ट कर्सर वहां चला जाएगा और मैं इस पे काम कर सकती हूँ। फिर मैंने कहा नहीं, मुझे तो डॉक्यूमेंट के स्टार्ट पे जाना है। तो ये आपका नेविगेशन एरिया होता है, इंटीग्रेशन, ये देखें, ठीक, ये। और यहाँ से अगर आप क्या ये टैब 1 नहीं आपको पसंद है, रीनेम करना चाह रहे हैं, आप इसको रीनेम करें, डुप्लीकेट करेंगे, ये पूरी की पूरी पूरी पूरा डॉक्यूमेंट आपको, ये पोर्शन आपको डुप्लीकेट हो जाएगा। हाइड भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। मैं इसको रीनेम करती हूँ, गूगल डॉक्स इंट्रो, ठीक है। और मैं इसके यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई भी साइन मैं लगा देती हूँ, ये, ठीक है। अभी क्या है, अब मैं इसको हाइड करती हूँ, आउटलाइंस को, आउटलाइंस हाइड हो जाएंगी। और आप इस पे क्लिक करेंगे तो आउटलाइन आ जाएंगे, क्लिक करेंगे हाइड हो जाएगी। और ये इसके ऑप्शंस हैं, डुप्लीकेट करेंगे क्या होगा, ये देखिए, साथ लिखा है उसने, आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। ये आपका ओरिजिनल है, ये वो आपको कह रहा है कॉपी ऑफ दिस। अभी कॉपी इसने देखो अलग बना दिया है, ये इसकी कॉपी अलग है क्योंकि मैंने ज़रा काम अलग अलग किया हुआ है, तो उसने कॉपी अलग बनाई है। अब आप क्या करेंगे, इस पे अगर कोई आपने प्रैक्टिस करनी है आप कर लें, अगर इसको डिलीट करना है तो हम इसको, ये देखिए इसमें ऑप्शन ज़्यादा आ रही हैं, मूव इनटू प्रीवियस डॉक्यूमेंट, मूव अप, और ये डिलीट, ऐड सब टैब, नो मैंने नहीं करना, मैंने इसको डिलीट करना है, ठीक। और इसको अगर हम हाइड करते हैं, ये देखिए ऐड सब टैब, अब वो भी आपका नेविगेट होके आगे हो जाएगा, ये देखें, ये मेन टैब है, ये सब टैब है। ये मेन टैब में आपके पास ये आपका कंटेंट है, और सब टैब में आपके पास कुछ भी नहीं है। अब आप ये देख सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट मेरे पास खाली आ रहा है, हालांकि मैंने काम किया हुआ है, ठीक। अब वो मुझे बता रहा है कि ये सब टैब में है, इसको आप देखें, सब टैब ये इसके अंदर आ रहा है, सॉरी मेन टैब है ये, तो उसने मुझे ये दिखा दिया। अब जब हम सबसे नीचे जाऊंगी, देखें यहाँ पे लास्ट पे टैब 2, यानी कि वो आपको बताएगा। इसको डिलीट करना है, यहाँ से डिलीट करते हैं, क्योंकि हम इस पे काम नहीं कर रहे अभी, हम अभी इस पे काम कर रहे हैं। तो ये आपकी हेडिंग्स थी, क्यों, नेविगेशन करने के लिए। और इसके बाद अभी कंटेंट्स में आपको नहीं बताऊंगी, अभी हम सिर्फ फॉर्मेटिंग पे काम करेंगे, ताकि इसकी प्रैक्टिस कम से कम आप कर लें। उसके बाद हम, एक आपके पास डॉक्यूमेंट बना हुआ होगा, उसके ऊपर फिर हम आगे मजीद उस पर काम कर सकते हैं। अच्छा, ये तो फॉर्मेटिंग में मैंने आपको क्या बताया, टेक्स्ट स्टाइल ये करना सारा आपको पता है, ये सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट ये भी आपने इसको यूज़ किया हुआ है, फिर भी एक दफ़ा मैं आपको बता देती हूँ इन ये चीज़ें क्या होती हैं।
फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लिखा है सेकंड डॉक्यूमेंट। हम कैसे लिखते होते हैं? सेकंड, सेकंड डॉक्यूमेंट। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ ताकि आपको चीज़ें ज़रा क्लियर नज़र आ जाए। सेकंड डॉक्यूमेंट, और इसको मैंने आगे किया यहाँ पे, इसको मैंने कर दिया। हम क्या लिखते हैं? थर्ड। अब इसमें क्या है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस मैंने आपको बताना है। फॉर्मेट पे गए, टेक्स्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ये देखिए ऊपर एन डी ऊपर चला गया है। इस पे गए और फिर हम फॉर्मेट पे गए, टेक्स्ट, और ये सबस्क्रिप्ट, ये देखें। ये इस तरह से काम होता है। और ये सबसे आखिर पे काम किए जाते हैं, जो फॉर्मेटिंग के काम है ना। आपका टेक्स्ट आ गया, आपने डॉक्यूमेंट सेट कर लिया, आपने सब चीज़ें सेट कर ली, उसके बाद हम लास्ट पे इसको करते हैं। हमने बेसिक जो हेडिंग्स है वो मैनेज करना देख ली। ठीक है, कैसे हेडिंग्स मैनेज करते हैं, सब हेडिंग्स। आपकी ये जो नेविगेशन पैन है इसको हमने कैसे यूज़ करना है। ठीक है, इसी फॉर्मेटिंग के अंडर ही हमारे पास अदर ऑप्शंस भी हैं। पैराग्राफ स्टाइल्स, ये वही चीज़ें आपकी देखें, हेडिंग्स वगैरह सारी आ जाएंगी। वो आपकी जो हैं हेडिंग्स यहाँ पे बार पे आ रही है सामने क्विक एक्सेस के लिए। इसके अलावा मेन्यूज़ में भी अवेलेबल होती हैं। अच्छा, ये वही है आपकी अलाइनमेंट है जो कि यहाँ पे हमने भी देखी है। और लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, ये मैं भी अभी आपको बताती हूँ। और कॉलम्स, कॉलम्स हमने कैसे डिवाइड करना है, बुलेट्स एंड नंबरिंग, इसको हमने कैसे मैनेज करना है। क्योंकि काम तो हम कर लेते हैं, डिवाइड भी कर लेते हैं, मैनेज भी कर लेते हैं, वर्किंग कर लेते हैं, मैनेज कैसे करते होते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने इसको, जस्ट इसको, मैंने इसको जस्ट एक बुलेट देना है। अब ये क्या है, ये आपकी देखिए चेकलिस्ट मेन्यू भी इधर आ गया। चेकलिस्ट बनानी है, आप चेकलिस्ट इसकी बना सकते हैं। ये आपके बुलेट्स हैं, ये नीचे जो आपको नजर आ रहे हैं ये इसके सब बुलेट्स हैं। यानी कि एक मेन बुलेट के अंदर कितने लेवल्स हैं, इनको हम लेवल्स बोलते हैं। इसके अंदर ये फर्स्ट लेवल है, सेकंड है, ये थर्ड है। और ये डिफरेंट स्टाइल के साथ है। ये इसके अंदर प्री डिफाइंड है, इसको हम एडिट नहीं कर सकते। ये देखें, इसके साथ कोई कस्टमाइजेशन की ऑप्शन नहीं आ रही। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको लेती हूँ। ठीक है, ये आपका इस तरह से आ गया। अब ये अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ, वो इसने जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो मुझे दिया है, जो फर्स्ट वाला है। अगर आपने अपनी मर्ज़ी की सिलेक्शन करनी है आप इस तरह करें। अब इसमें ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा सिलेक्शन करें इस तरह। जिस लाइन पे बुलेट देना है उस पे आप क्लिक करके, अब मैं इसको ये दे देती हूँ, चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। इस पे हम नंबर दे देते हैं, देखें। नंबर में भी इसी तरह लिस्ट है, 1 ए बी, और ये रोमन 1। इस तरह ये ब्रैकेट के साथ है, ये 1.1 के साथ है, ये ए बी सी है। ये आपके इस तरह से डिफरेंट स्टाइल है। ए वाला देना है, ए वाला दे दे। ये देखें, ये आपके बुलेट से नंबरिंग की सेटिंग होती है। हम इसमें इस तरह से इसको दे सकते हैं। अच्छा, दूसरी इसमें और क्या चीज़ थी? पैराग्राफ स्पेसिंग। अब फॉर एग्जांपल अब ये देखें, ये ऊपर चला गया। ठीक है, फिर भी यहाँ पे स्पेस आ रही है। अब आप चाह रहे हैं कि मैं स्पेस को कम करूँ। पहले हम इस पैराग्राफ पे अप्लाई करते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। इसको तो मैं डिलीट करती हूँ ना, आपने ये किया। ठीक है, अभी मैंने इसको जस्टिफाई किया हुआ है। जस्टिफाई लाइंस को, इतनी के पूरे आपके पैराग्राफ को किया हुआ है। लेफ्ट करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। इसको हम जस्टिफाई रहने देते हैं। अब हमने क्या करना है इसके ऊपर, ये नहीं सॉरी, ये बुलेट्स भी हो गए, नंबरिंग हो गई, ये आपकी है लाइन स्पेसिंग। 1.5 है, इसको सिंगल करेंगे, ये बिल्कुल थोड़ी सी स्पेस आएगी इसके साथ। और उसके बाद अगर हम इसको, ये भी हुआ हुआ था, 1.5 करेंगे, थोड़ी सी खुल जाएगी ऐसे। ये मोस्टली ये यूज़ हुई भी होती है। और अगर हम डबल करेंगे तो ये देखें, दो लाइंस की वो बीच में स्पेस दे देगा। अब हमने इसको क्या करना है, 1.5 इतना ही ठीक है। नहीं, थोड़ा सा इसको नीचे ये वाला कर लेते हैं, ये ठीक रहेगा। अब क्या है कि अगर मैं यहाँ पैराग्राफ बनाती हूँ इसका, मैंने इसको पैराग्राफ बनाया है। अब मैं इसको यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल अगर हम सारे को सिलेक्ट करें देन क्या होगा, मैंने यहाँ पे एंटर किया था, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, दोनों को देख लेते हैं। ठीक है, आफ्टर भी कर दिए, बिफोर भी कर दिए। यानी कि उसने
ऑटोमेटिकली पैराग्राफ अलग कर दिया। अब उसको कैसे पता चला? उसको हमारे एंटर करने से पता चला है। जहाँ आप एंटर की प्रेस करेंगे लाइन के एंड पे, तो उससे अगली जो लाइन होगी वो पैराग्राफ कंसीडर होगी। अगर आपने एक गो में नहीं लिखा हुआ, अब ये जैसे ये तो एक गो में लिखा हुआ है ना, जैसे यहाँ पर अब ये डॉट आ रहा है। अब अगर आपने एंटर कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली सिस्टम कंसिडर करता है वर्ड जो भी है हमारा, और जो है लोकल वर्ड वो भी ऐसे ही करता है माइक्रोसॉफ्ट का। उसको क्या करेगा? कंसिडर करेगा आपका पैराग्राफ। अब देख, रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ। अब मैं इसको करती हूँ ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। अब वो आफ्टर कर रहा है, वो इसके बाद कर रहा है। पहले वो इससे पहले कर रहा था पैराग्राफ से। अब हम इसको नीचे भी अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, कीप विद नेक्स्ट लाइन इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम बेसिक फॉर्मेटिंग देख लेते हैं। ये आपकी होगी। अच्छा, अब इसमें देखती हूँ इसमें क्या है, ये क्यों इतनी स्पेस आ रही है इसके यहाँ पे सेंटर में। ठीक है, एक तो पहले मैं इसको सिंपल करके देखती हूँ। अच्छा ठीक है, सेंटर में स्पेस है, या फिर ये फॉर्मेटिंग स्टाइल है इसका। हम करते हैं ऐड स्पेस बिफोर लिस्ट आइटम। अब आप ये देखिएगा कि ये हेडिंग है और ये आपका पैराग्राफ है। इसके लिए उसने यहाँ पे स्पेस ऐड कर दिया, फिर उसने इसके बाद स्पेस ऐड कर दिया। अब अगर मैं इसको सिर्फ इसको, सॉरी एक मिनट, इसको सिलेक्शन करूँ। ठीक है, अब आप देखिएगा ये सिलेक्शन पे बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी। रिमूव स्पेस, देखिए मैंने तो नहीं दी थी, मैं इसको हटाती हूँ, ये देखे। ठीक है, अब उसने स्पेस खत्म कर दी। क्यों? मैंने क्या किया हुआ था, मैंने सारा सिलेक्ट किया हुआ था। तो अब आप देखिएगा, सारा सिलेक्ट किया था, उस यहाँ पे मुझे कोई नहीं ऑप्शन दे रहा। लेकिन जब मैं नीचे आती हूँ, मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ। अभी और से देखिएगा इसको इस लाइन के साथ, क्योंकि इसको मैंने नहीं सिलेक्ट किया। ठीक है, ऑटोमेटिकली उसने, मैंने क्योंकि नेट से उठाया ना, मैंने इसको फॉर्मेटिंग वाले इसकी की हुई थी लिस्ट में, उसने मेरी एंटर को कंसीडर किया हुआ है यहाँ पे। अब आप देखिएगा, रिमूव करूँ, एक मिनट है, यहाँ से ना ये एंटर हुआ हुआ है। अच्छा सही, ये जो आपकी हेडिंग है ना, हेडिंग, इसके साथ फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई हुई है। इसके साथ जब हेडिंग्स होती है ना, हेडिंग के जो कंटेंट खत्म होता है उसके बाद एक वो स्पेस देता होता है, ये वो वाली स्पेस है जो किसने यहाँ पे ख़त्म कर दी। मैंने इसको जब रिमूव किया तो उसने ख़त्म कर दी। तो ये भी आपने देखना है कि अगर आपने हेडिंग्स अप्लाई की हुई है ना, तो वो हेडिंग के अंदर फॉर्मेटिंग होती है जो कि उसकी स्पेस होती है, बिफोर होती है, आफ्टर होती है। तो वो चीज़ इसमें यहाँ से इसने कंसिडर की हुई है। तो बहरहाल ये है कि आपने जो भी चीज़ करनी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रिमूव और रिमूव, ये देखिए इसको मैंने किया तो उसने ऊपर नीचे कर दिया रिमूव, क्योंकि मैंने हेडिंग की सिलेक्शन नहीं की थी, मैंने जस्ट टेक्स्ट किया हुआ था। तो उसने हेडिंग की फॉर्मेटिंग रिमूव की है। अब आपने ये बात देखनी है, एक होती है यूज़र फॉर्मेटिंग, एक होती है प्री डिफाइंड बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग। एक बाय डिफ़ॉल्ट होती है, एक प्री डिफाइन होती है। इसमें क्या होता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है वो क्या होता है, जैसे ही कोई डॉक्यूमेंट खोला जाएगा उसके अंदर वो सेटिंग अप्लाई हुई भी होगी। प्री डिफाइंड में हमारे पास क्या होता है कि मैंने कोई स्टाइल बनाया अपनी मर्ज़ी का, और मैंने उस स्टाइल को बनाते वक़्त कोई चीज़ डिफ़ाइन कर दी कि इसको ऐसे, ऐसे, ऐसे करना चाहिए, इसका कलर ये होना चाहिए। तो जब मैं वो हेडिंग को सेलेक्ट करूँगी, क्या होगा कि आपकी वो फॉर्मेटिंग साथ ही उसके अप्लाई हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपने देखनी है, और क्लियर आप फॉर्मेटिंग को कर सकते हैं। अच्छा, इमेज तो आपको इंसर्ट करना आता है, आप अपलोड भी कर सकते हैं, और उसको इंसर्ट भी कर सकते हैं, उसके साथ फिर उसकी डीलिंग होती है, उसको हमें मूव करना। इसमें कैसे इमेज मूव करते हैं, इसमें फॉर एग्जांपल हमने नहीं करके देखा। मैं कोई यहीं से ले लेती हूँ इमेज छोटा सा। फोटोज़ ये कहाँ से जाएगा? ये आपकी ड्राइव में जो गूगल की फ़ोटोज़ पड़ी होंगी वहाँ से उठाएगा। मेरे इसमें कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं देगा। कैमरा है, आप कैमरा एट द स्पॉट वो कैप्चर कर लेगा। ये चीज़ें आपकी सिंपल वाले ऑफ़िस या माइक्रोसॉफ्ट पर इसमें नहीं होती, क्योंकि ये आपका किससे इंटीग्रेट होता है? आपके मोबाइल से। तो मोबाइल का कैमरा ऑन करके भी आप यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं अपनी करें, कोई भी डॉक्यूमेंट हो या किसी भी चीज़ की हो, या आप कोई कहीं साइट पे गए हुए हों, उसके बारे में आपने कुछ लिखना है, तो आप वहाँ की आपने कैप्चर किया और साथ ही नीचे आपने उसके टाइपिंग कर दी, कि इसके बारे में कि क्या चीज़ें हो। ड्राइव से आपने लेनी, ड्राइव से लें। सर्च और वेब, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर। सर्च फॉर वेब हम करेंगे, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर करेंगे।
फॉर एग्जाम्पल मैं ये ले लेती हूँ। एक सेकेंड, इसको हमने ओपन कर दिया। ठीक है, ये अब आप देखिएगा, ये पूरा आपका आ गया, पूरा पूरा ही आ गया, इसमें बड़ा है काफी। इसमें देखते हैं ये रिमूव होता है कि नहीं। अब आपने एक चीज नोट की होगी, मैंने इसको जब सेलेक्ट किया है, इसको मैंने जान के छोटा किया, मैं आपको जरा एक चीज दिखाना चाह रही हूँ। ये छोटा हो जाए ना तो फिर आपको ज्यादा क्लियर होगा। हाँ अब ठीक है, हम इसको रीसेट करते हैं। अब आप देखिएगा, ये नीचे आप देख रहे हैं इनलाइन, वही वर्ड वैल्यू ऑप्शन, रैप टेक्स्ट, ब्रेक टेक्स्ट, बिहाइंड द टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या है, एडजस्टमेंट है, हम फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करते हैं। ठीक है, मूव विद टेक्स्ट, वो बता रहा है मुझे कि आपने क्या करना है। ये इसकी मूवमेंट होनी शुरू होगी, पहले जो कि मूवमेंट नहीं हो रही थी। अब और चीज़ आपको मैं बताती हूँ, जब आपने इमेज सेलेक्ट करना है यहाँ पे, आपने सिलेक्शन की, ऊपर देखें मेन्यूज चेंज हो गए, इमेज ऑप्शंस आ गई हैं, क्रॉपिंग की ऑप्शन आ गई, क्रॉपिंग करके देख लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं इस तरह करूंगी इसको, आपने इसको ये ब्लू वाले हैंडल्स को नहीं करना, आपने इसको नीचे वाले को करना है। ये जो इस ये आपका ग्रे एरिया होना चाहिए। ठीक, इस पर दोबारा क्लिक करते हैं, ये देखें ये क्रॉप हो जाता है, ये रोटेशन है इसकी। ठीक है, ये इसकी आपकी आउटलाइन है। आउटलाइन आपको नज़र इसलिए नहीं आ रही वो क्योंकि ब्लैक है। रेड करके देखते हैं, वो आ रही है थोड़ी सी, इसको मैं थिक कर लेती हूँ, ये देखें है वही तरीका। लेकिन इसमें आपके पास आसानी क्या है कि साथ 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 इमेज के आपके आता जाएगा, इंफॉर्मेशन आपकी आती जाएगी साथ साथ। स्केलिंग है इसकी, बस इतना ही आपका, ये इतनी इंफॉर्मेशन ठीक है, क्योंकि आपने इतना ही करना होगा। या तो उसको मूव करना होगा, बिहाइंड द टेक्स्ट करना होगा अगर वाटरमार्क बनाना है, मूव विद टेक्स्ट, इसकी पोजीशन, ये सारी आपको अंडरस्टैंडेबल है यहाँ पे, क्योंकि जो लिखा है वो यहाँ पे परफॉर्म होगा। और ये बीच में डॉट आपके आ रहा है ना, ये वाला, ये इस पिक्चर को इंडिकेट कर रहा है। और जो लाइंस है वो आपकी इंडिकेट कर रही हैं कि ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट के कहाँ रखनी है आपने पिक्चर। जैसे कि अब ये क्या हो गया, फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, अभी बिहाइंड द टेक्स्ट, ये टेक्स्ट इसके, आपने आपको नजर आ रहा होगा ये इसके ऊपर आ गया टेक्स्ट, सिलेक्ट, ये देखें इसके ऊपर आ गया। ठीक है, और इसके साथ ब्रेक टेक्स्ट, नीचे चला जाएगा टेक्स्ट, उस पिक्चर को नीचे डिस्टर्ब करेगा, इसके इर्द गिर्द हो जाएगा। और ये आपका वन साइड पे हो जाएगा, राइट साइड पे आपकी पिक्चर आ जाएगी। तो ये पिक्चर एडजस्टमेंट है, ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, जब आपने रिपोर्ट्स बनानी होंगी, सेटिंग करनी होंगी, तो फिर आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि इमेज आपने कई दफ़ा यहाँ रखना होगा, वो उधर जा रहा होगा राइट साइड पे, या लेफ्ट पे रखना होगा और राइट पे जा रहा होगा, तो इसको हमने यहाँ से सेट करना होगा। तो ये तो आपका था ना, हाँ ये आपकी थी सारी बेसिक्स फॉर्मेटिंग की।